everyone, I am Vandana and welcome to my YouTube channel My Happiness LOA। इस चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझा रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे एक ऑर्डिनरी लाइफ को बहुत ही बढ़िया और हाई लेवल पे लेके चली जाती है। आपका मूड जो है ना, आपकी लाइफ जो है एकदम बहुत हैप्पी हैप्पी होने वाली है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सारी वीडियोस देख लिए और मेरी वाइफ के साथ अपनी वाइफ मैच कर लीजिए। तो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ, वो एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको जो है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ों को, वो चीज़ मैं बेसिकली फोकस करती हूँ अपने चैनल पे। मैं जो करके दिखाऊंगी वो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैं इस चैनल पे बेसिकली प्रैक्टिस करती हूँ। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मेरी आपको प्रैक्टिस वाली वीडियोस मिलेंगी, तो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का बेसिकली टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वही आज मैंने इस टॉपिक को एलोबरेट करके एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू गेट द रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी चिट चैट वीडियो होने वाली है और इसकी एस्टिमेटेड लेंथ जो होगी वो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आपके पास टाइम है तो जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके ही जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द प्रैक्टिकल स्टेप ऑन हाउ टू गेट द रिजल्ट। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट व्हाई शुड कीप गोइंग एंड हाउ टू कंप्लीटली रिफ्रेम द आइडिया ऑफ गेटिंग रिजल्ट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल। ओके, तो कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल से रिजल्ट और अपनी स्टोरी को, अपनी जो लाइफ को है, रिफ्रेम कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी वो कीप गोइंग होगा। हम हमेशा कंटिन्यूअस अपने ड्रीम के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है, इसमें मैं 4 स्टेप को डिस्कस करूंगी, उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि इसका क्या मतलब है और कैसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द रिजल्ट एक्चुअली इज द फीलिंग नॉट द गोल। हम ये बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत ही लोग पहले भी। व्हेन आई वाज चेजिंग द थिंग आई क्विकली रियलाइज दैट इट इज वाज नॉट द रिजल्ट एक्चुअली आई वांट। ओके, आई ट्रूली वांटेड। जो भी मैं चेज करती थी वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी। इट वाज जस्ट अ feeling the result would give me the true happiness, but it is not. Okay, this is the one of the biggest mistake of the people make, thinking if I get this result I will be happy and everything will be the perfect and amazing। ऐसा सब कोई सोचता है। ठीक है, अगर वो मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा, but that could not be the further for the truth। Actually the goal is not the result you are trying to get। Actually ना, गोल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। The real goal is you that tapping into the feeling of and the emotion right now in the present moment। ये है हमारा रियल गोल। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम फील कर रहे हैं उस इमोशन को, उसी को हमें आगे कल्टीवेट करना है, मगर आगे कंटिन्यूएशन में रखना है, तभी हम अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई लर्न दिस फॉर माई सेल्फ व्हेन आई वॉज few years before, then I work hard for that। but क्या हुआ, जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत वर्क हार्ड कर रही हूँ किसी भी टॉपिक के लिए, बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज्यादा ये सोच रही हूँ कि वो चीज मुझे मिल जाएगी तब मैं खुश होंगी, तो वो गलत है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक ले लीजिए, जब शादी नहीं हुई थी तो हम सोचते हैं कि इसके साथ शादी हो जाएगी तब बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप उस पर्सन के साथ जुड़ चुके हो, आपने अपना कनेक्शन बना लिया, तो उस मोमेंट से ही हैप्पीनेस और अपनी लाइफ को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, तभी चीजें फिक्स होंगी और वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज आप फील कर रहे हो उस फीलिंग को और बढ़ाना ही है, सिर्फ फीलिंग को बढ़ाना है। और उससे रिलेटेड अगर आप उस फीलिंग को फॉलो करने लगोगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको इंस्पायर्ड एक्शंस आने लगेंगे और उस पर ही हमें एक्शन लेना है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी चीज है जो हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। स्टेप 2 इज स्टॉप चेजिंग द फ्यूचर। हमें फ्यूचर को चेज नहीं करना है। द फ्यूचर एक्चुअली द फ्यूचर यू आर ट्राइंग टू इज स्टिल एक्चुअली गोइंग टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। ओके, मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली यूज कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। पता नहीं क्यों आज मेरे मुंह पे आ रहा है। ठीक है, तो जो हम फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्राइंग टू आप ग्रैब करने की कर रहे हैं, एक्चुअली वो प्रेजेंट मोमेंट में ऑलरेडी कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, तो यू विल ऑलवेज डिसअपॉइंटेड फील करोगे अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे। तो हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है ज्यादा, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के ही पीछे जाना है, मतलब पीछे भी उसको जीना है। व्हेन यू रियलाइज दैट
ये फीलिंग रखनी है, लाइफ बिकम मोर सिंपलर हो जाएगी जब यू रियलाइज दैट द प्रेजेंट इज अ फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अ प्रेजेंट। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी सुबह होके ये सोच लिया कि जो प्रेजेंट मोमेंट है वही मेरा फ्यूचर है, इसीलिए उसी दिन मुझे काम करना है, कल की चिंता नहीं करनी है, तो वही आपका प्रेजेंट बन जाएगा। तो प्रेजेंट इज फ्यूचर, फ्यूचर इज प्रेजेंट। ओके, तो व्हेन यू रियलाइज this the life become so much simpler than the earlier. Okay, so you are no longer to chase the achievements or the destination. Okay, the only thing that truly matter here is that how can this moments right now be the best सेकेंड ऑफ माई लाइफ। बस ये देखना है, हमें हर पल यही सोचना है कि ये जो मोमेंट है वो हमारी लाइफ का बेस्ट डे, मिनट और सेकेंड कैसे हो सकता है। ओके, तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे चेजिंग करने की बात होती थी, जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो लगता था 1000 फॉलोवर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब जब 1000 फॉलोवर हो गए तो लगता है 10,000 हो जाए। तो वो फ्यूचर तो हमेशा ही, हमारा जो थॉट है, हमारा जो डिजायर है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको अपनी हैप्पीनेस के भी मैटर रखना है, उसको भी अपने साथ इन्वॉल्व करना है। ये नहीं कि 10,000 हो जाएंगे तब मैं एकदम अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, मैं अर्निंग करने लगी होंगी तभी मैं अपने आप को यूट्यूबर समझूंगी। नहीं, ये अगर आप इस लूप में फंस जाएंगे ना, अगर स्टक हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ठीक है, नई अर्निंग हो रही है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरा ड्रीम था, आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, आई वांट टू बिकम अ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे मोटिवेशनल वीडियो देना है, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो वो सारी चीजें तो मैं कर रही हूँ प्रेजेंट में। और क्या चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आज मुझे 4 लोग सुन रहे हैं या 1000 लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो बस हैप्पी रहो। मैं तो हूँ, बस मैं हूँ आईपीएस ऑफिसर, मैं हूँ अपना घर का सारा चीज देखती हूँ, मैं खुश हूँ। मैटर क्या करता है, हम हर सेकंड पे खुश हैं। मुझे आज मैंने ये चीज डिसाइड की थी कि आज का दिन मुझे ये करना है, वो करो और खुश हो, पर डे सेलिब्रेशन करो। तो चेज नहीं करना है फ्यूचर को, बस पर डे जो अपना टास्क सेट करना है वो करेंटली करते जाना है। द अचीवमेंट एक्चुअली एंड द रिजल्ट आर जस्ट अ एक्स्ट्रा। वो जो रिजल्ट मिलेगा ना और जो अचीवमेंट मिलेगा वो एक्स्ट्रा होगा, extra reward होगा। You already have everything you need to in the present moment actually. Okay, so second point is over, that present is future and future is present. Now come to the step 3 is shift your energy to attract result. Okay, तो यहाँ तक तो मैंने बताया प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना। अब अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, कैसे हाई रखना है कि अट्रैक्ट कर सके हम रिजल्ट को। ठीक है, जल्दी अट्रैक्ट करें। सो वी नो दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क बाय द वाइब्रेटिंग एट अ really high frequency and energy. We know that already. We need to feel happy now with or without the result. तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि चाहे वो रिजल्ट मिले या ना मिले, हमें अपनी फीलिंग पे काम करना है और हमेशा हैप्पी रखना है। Okay, when you feel happy in the present moment, it actually motivates you to push you to work on the goal with a currently different energy. अगर आप खुश हो, ठीक है, तो आपने जो गोल सेट किया होगा ना, तो उस गोल के लिए आपके पास कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक अलग ही एनर्जी होगी। तो वही एनर्जी आपको रोज मेंटेन करना है। ठीक है, तो 99.9% ऑफ द टाइम व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, it's the energy, because of it's the energy and the mindset behind the action that hold you back. जो तुम्हारे एक्शंस हैं जो होल्ड बैक करेंगे, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हो तो आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आप हैप्पी हो तो सब कुछ करने को मन करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट अ हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी, यू work out every day, but every time you look at the mirror, you say I am fat, this workout is not working for me. That negative self talk actually defeat the entire purpose, your entire effort. Okay, so that the action would not get you the result if the energy is wrong. You are creating actually the wrong energy because of your negative self talk. That's why you are not getting the result. So I saw this is my own this is in my own business, like a few years ago. For a year I did all the right marketing and the sales actions. Okay, but it was hard to make money because I was telling myself that this is not gonna work, no one gonna buy my product, the language would not get you anywhere, and you reframe that language into the words that actually back up action यू आर टेकिंग। जो आप अपने से सेल्फ टॉक कर रहे थे ना, वो आपके लिए रिवर्स काम कर रही थी, आपको एक तरीके से ऊंचा नहीं उठाएगी, वो आपको नीचे ले आएगी। ठीक है, तो यही मेरे साथ उस टाइम हो रहा था।
और जैसे ही वंस आई कॉन्शियसली चेंज द सेल्फ टॉक, कॉन्शियसली अगर हम अपने सेल्फ टॉक को चेंज कर देंगे, आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट। तो हमेशा अपने साथ जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है। इवन जो आपके सराउंडिंग में पीपल हैं, उनको अगर वो बोल रहे हैं तो एक बार आप मना कर दो। अगर आपके हाथ में नहीं है उनको मना करना, तो आप उनकी बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ठीक है। दैट इज ओनली द सॉल्यूशन। ओके, तो देन the fourth one is the strategic check. Being happy will absolutely motivate you to keep going. But if you are still frustrated and doing the same thing again and again and over sometime, you need to change or different strategy actually. If you keep going the same action every day and are not getting the result, it might a wrong strategy. Think about landing your dream job instead of applying the 100 places. कोई भी एक ड्रीम जॉब के बारे में सोचो और इंस्टेड ऑफ हर जगह अप्लाई करने की जरूरत में सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। जो आपकी अप्रोच होगी ना, वो सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए, उसी के बारे में सोचो, उसी से रिलेटेड सारी चीजें करो। जैसे सर्च फॉर द कंपनी दैट अलाइन विथ योर वैल्यूज एंड बिलीव, उसके साथ अलाइन करो। कनेक्ट विथ ओनली फ्यू सॉलिड प्लेसेस, ठीक है, कुछ के साथ करो। एड वैल्यूज एंड बिल्ड द रिलेशनशिप फर्स्ट, सबसे पहले लोगों के बीच में रिलेशनशिप बनाना सीखो। तो अलग अलग अपनी जो स्ट्रेटजी आप यूज करते जा रहे हो, उस स्ट्रेटजी से थोड़ा अलग यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस स्टेप हेयर। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं वो चीज़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो अचीवमेंट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये हमेशा ध्यान रखो कि एक वंदना जो है वो वहाँ वेट कर रही है मेरा वो स्टेज तक पहुँचने के लिए। जैसे यूनिवर्स कहते हैं कि हर एक पैरेलल यूनिवर्स है, आप जो बनना चाहते हो आपको अपनी एनर्जी उसके साथ मैच करनी पड़ेगी। तो मुझे जो मेरी यूट्यूबर वाली, पब्लिक स्पीकर वाली जो वंदना है, उससे अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी, वो मेरा वेट कर रही है, तो मुझे वहां तक जाना है। तो कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, तो मुझे वो करना ही है। तो ये एक ट्रिक आप करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सपोज उसका नाम रख लो कोई चीज, जैसे वंदना पार्ट 2.0, ठीक है। मैंने अपने इनर सेल्फ का वो नाम दे रखा है जो सक्सेसफुल है, जो वो है, तो मुझे उसको अचीव करना है, उस तक अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मैं वो उसको अपना टारगेट लूंगी, इंस्टेंट ऑफ कि मैं अपना वो चीज करूं, और मुझे बस इतना देखना है कि मुझे अपना जो मेरा जो बॉडी है, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी जो इनर सेल्फ है, उस तक पहुंचना है, तो वो सारी चीजें ईजिली हो जाएगी। तो ये सब आपका जो मेंटल ब्लॉक होगा ना, वो भी रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करके मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ और आगे भी कर रही हूँ। और इंस्टेंट ऑफ फॉर ऑल दिस ट्रिक्स एंड टिप्स of all the 4 steps I'm going to apply on my YouTube channel and to become a very famous public speaker. So till then, if you like this video, then please subscribe to my channel and follow for the next video. Thank you so much. Lots of love and happiness to everyone. Thank you.